गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे हमने एक पोस्ट लगा ली है अपने दोस्तों के ग्रुप में। निफ्टी पुट है 24,000 का, 116 से थोड़ा सा अभी तो नीचे भी आ गया है। को यहाँ से हमें क्या करना है, उसको ट्रेड करना होगा। ठीक है, अगर आपने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम चार्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हमें ट्रेड निफ्टी का पुट क्यों लेना है। हालांकि एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया है, फिर भी हमें यहाँ से उसको ट्रेड करना होगा। लेकिन क्यों, इसके लिए हमें समझना होगा, चार्ट के ऊपर जाना होगा, ओआई को समझना होगा, तब जाकर आप इस तरह का ट्रेड ले पाओगे। तो एक बार चार्ट के ऊपर जाते हैं और समझते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने भी साथों साथ एंट्री बना ली है पुट ऑप्शन में। तो 3 रुपया मुझे थोड़ा सा कम रेट मिल गया, वो अच्छी बात हुई। लेना तो था, हमें जो भी रेट है ले लेना था, 115 हो, 116 हो या 112 हो, 110 हो, जो भी रेट मिले हमें लेना ही था। क्यों लेना था? अब देखिए, एक तो बहुत ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी है पुट ऑप्शन की। आप ओपनिंग देखोगे तो काफी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है। 300 से ये सीधा अभी जो चल रहा है ना 115, यानी ऑलमोस्ट आप देखो कितनी बड़ी गिरावट हुई है इसमें। 180 पॉइंट तक की गिरावट के साथ, और ओपनिंग के साथ भी इसने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, और ये रेड कैंडल और प्राइस को नीचे लेकर गई। यानी 160 से लेके आप ये कैंडल देखोगे तो उसको सीधा 125 तक लेकर गई। अब ये सारी चीजें आप देखते हो, साथ में अगर आपने जो फ्राइडे को क्लोज हुआ मार्केट, उस टाइम पे जो डाटा बना मार्केट का, जिस हिसाब से वो डाटा बना, तो उस हिसाब से हमें एक तो देखिए इसकी गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिली होती तब तक तो ठीक था, हम कॉल को भी ट्रेड कर सकते थे। लेकिन पुट ऑप्शन में अभी ये सिचुएशन बन गई है कि जो डाटा बना उसके हिसाब से बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को यहाँ पे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया है। जो पुट को सेल करके गए थे उनको बहुत ही बड़ा पुट में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी का एक दिन अभी भी बाकी है, और एक दिन पहले ही, मतलब जो प्रॉफिट उनको कल एक्सपायरी पे मिलने वाला था वो आज ही मिल गया। एक दिन पहले ही दे रहा है मार्केट उनको प्रॉफिट। तो क्या हो सकता है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या और इंतजार करेंगे? तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन लेना होता है कि हाँ चलो उनको प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन उनको स्टार्ट करने दो, पहले प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करने दो, उसके बाद आप ट्रेड बनाओ। तो हमने वही देखा, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यानी कि ओआई एग्जिट होना चाहिए, जो पुट सेलर्स का ओआई बना हुआ है वो एग्जिट होना चाहिए, और वो अगर एग्जिट होता है उसके बाद कंफर्मेशन के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वहां पे हमारे जो चांस होते हैं चलने के वो बढ़ जाते हैं, कि हमारा जो ट्रेड है वो हमें टारगेट देगा, उसका चांस वहां पे बढ़ जाएगा। तो वही चीज हमने देखते हुए यहाँ पे क्या किया, पुट को लिया और आप देखो ग्रीन कैंडल अब इतना गिरा हुआ रेड कैंडल बना रहा है। कौन यहाँ पे उसको बाई करेगा? कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा यहाँ पे बाई करने की। और जब उनको दिखेगा कि हाँ अब बाई करना है तो वहां पे हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है वो 15, 16 या 20 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट, उससे ज्यादा हमें टारगेट यहाँ पे नहीं लेना है। इतना भी ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी पुट की, फिर से जो प्रॉफिट, देखिए दो कंडीशन समझ लीजिए। अब एक तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी यानी क्या होगी कि यहाँ से प्राइस बढ़नी चाहिए 15-20 पॉइंट, और जैसे ही ये कल वाले जो सेलर्स है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो प्राइस जैसे ही ये जंप करे 15-20 पॉइंट, तो क्या होगा कि जो रह गए हैं जिनका ट्रेड बना नहीं है फ्राइडे के दिन सेलिंग का, वो लोग आ जाएंगे सेलिंग करने के लिए। यानी कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगी तो जो रह गए हैं ना, प्रॉफिट नहीं लिया है, वो क्या करेंगे, वो आ जाएंगे और वो यहाँ पे सेल। तो इसीलिए हमें यहाँ पे टारगेट बड़ा नहीं लेना है। हमें यहाँ पे टारगेट जो लेना है वो कितना लेना है, 20 पॉइंट तक का मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये अपनी कंडीशन हो चुकी है यहाँ पे कि हमें जो टारगेट लेना है वो
मैक्सिमम 20 पॉइंट लेना है। तो अभी तो हमने ट्रेड बनाया, मैंने कंडीशन आपको समझाई कि बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद भी रेड कैंडल नीचे गिर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें कैसे ट्रेड करना होता है, हमें इंतजार करना होता है कि हाँ अगर उनको प्रॉफिट दिख रहा है तो पहले स्टार्ट करो, तुम प्रॉफिट बुक करना शुरू करो, फिर उसके बाद हम ट्रेड लेते। तो हमने वही किया, उन्होंने जैसे OI एग्जिट होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड बनाना सही समझा और ट्रेड लिया है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा। ऑलराइट दोस्तों, अब देखिए प्राइस निकली तो थी अपसाइड, लेकिन वापस से रेड कैंडल बड़ी बन गई। अब एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन आपको करना पड़ेगा अगर सीखना है तो। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब ट्रेड लिया था उस टाइम पे कि प्राइस क्या होगी, जैसे ही अपसाइड निकलेगी ना तो कूदेंगे कौन, जो रह गया है, जो सेलर्स ने प्रॉफिट बनाया नहीं है, उसने एंट्री बनाई नहीं थी, और जैसे ही प्राइस यहाँ से अपसाइड निकलना स्टार्ट होगी वो लोग आ पड़ेंगे, वो लोग कूदेंगे यहाँ पे सेल कर। और इसीलिए ये क्या कर रहा है, प्राइस वापस से जैसे ही अपसाइड निकल रही है प्राइस नीचे आ जा रही है। तो ये कंडीशन आपको पता चल गई कि यहाँ पे प्राइस कैसे नीचे। तो यहाँ डरना नहीं है। अभी भी देखिए मैंने क्या बताया, मिनिमम आपका 15 पॉइंट तो बढ़े, यानी कि 115 से लेके 130 तक तो प्राइस जाएगी 130 तक तो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। अगर आपको नहीं कुछ भी समझ में आता है ना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमने प्राइस को निकला भी नहीं था प्राइस, ठीक है, 5-6 मिनट तक प्राइस जहां पे हमने बताया ग्रुप में कि ये स्ट्राइक प्राइस है, इस प्राइस से हमें उसको देखना है, यहां से एक जंप आएगा प्राइस में। तो आपको पूरा टाइम वहां पे 5-6-7 मिनट तक का टाइम मिला, आप आराम से वहां पे देख सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका फायदा आप चाहिए तो ले सकते हैं। हमें यहाँ पे इंतजार करना है ऑलमोस्ट 130 तक तो प्राइस आए, उसके बाद हम वहां पे एग्जिट करेंगे। वहां पे भी अगर कोई रिजेक्शन, पहले देखना, देखिए 130 पे आएगा, अगर कोई रिजेक्शन करता है प्राइस तो उसके बाद फिर से वो मौका देगा। ऐसा नहीं है रिजेक्शन करके वो तुरंत नीचे चला जाएगा, हमें मौका देगा प्राइस, तो हमें मौका देगा तो वहां पे हम एग्जिट करेंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। राइट दोस्तों, 20 पॉइंट का मोमेंटम दिखा दिया है, लेकिन वापस बड़ी रेड कैंडल बना दी है। तो कोई बात नहीं, मौका देगा हमें वापस से वहां एग्जिट करने का, क्योंकि जब तक ये प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे ना, ये तुरंत नीचे नहीं आएगा। जैसे जैसे उनका पोजीशन कंप्लीट होगा उसके बाद नीचे आ सकता है। तो वापस से 135 आएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, हमारा तो 113 से है ना एंट्री, तो 133 पे हम क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर देखिए आ ही गया, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की मोमेंटम कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड खत्म हुआ। दूसरा ट्रेड हम फाइंड आउट करेंगे, पुट में ही ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, वापस उस प्राइस को नीचे आने दो, उसके बाद फिर से हम उस वहां पे ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन थोड़े समय के लिए चल सकती है, वापस प्राइस नीचे आए फिर अपसाइड। तो देखिए 135 आ गया, ठीक है ना। तो एक बढ़िया, जहां से हमने ट्रेड के लिए बताया सेम वही देखिए बॉटम भी बन चुका है। तो ये OI बेस्ड ट्रेडिंग है जो काफी अच्छी एक्यूरेसी देती है। छोटा सा स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट तक का टारगेट, बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। ठीक है, कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो उसको भी हम ट्रेड करेंगे, लेकिन पुट में करेंगे, अभी कॉल में नहीं करेंगे।